जो हमने कहा है पुलिस का भ्रष्टाचार हमारी प्रायोरिटी होगी, ये खत्म करना। और हम पुलिस को जैसे सांप बिल में घुसता है ना, सीधा चलाएंगे। ये कहना चाहता हूँ, जो आतंक काट रखा था ना पुलिस ने तो ओखला के अंदर, चाहे बिल्डिंगों का मामला हो, चाहे सड़कों के उगाइयों का मामला हो, चाहे पुलिस यहाँ तय करती है कि किस परचूने की दुकान, किस होटल किस टाइम खुले रहेगी। ये बात मैं 1-2 दिन तो बिजी हूँ, उसके बाद हम ये तय करेंगे किसी कीमत पर अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, डर के घर बैठ जाऊंगा। और उससे ज्यादा जोश और खरोश से पुलिस के भ्रष्टाचार और जो अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ जातियां कर रही है, किसी कीमत पर भी, चाहे मुझे 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा, मैं उससे ज्यादा और हौसला और हिम्मत से लड़ूंगा। तमाम सपोर्टर्स और अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी अरेस्टिंग 2 मकसद थे। एक तो जो ये बिल्डर था अमानतुल्लाह और वाजिद, दोनों बिल्डर हैं जो पुलिस को एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया थे। उन्हें लगता था कि अगर वाजिद हट जाएगा तो कौन यहाँ बिल्डिंग का बनाएगा, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि आसिफ का मॉरल तोड़ दो और बेटी को हरा दो। ये तो जवाब ओखला की पब्लिक ने दे दिया कि अरीबा को वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और उसके बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस मुझे अमानतुल्लाह ना समझ ले। आपकी जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई, जिस तरीके से आपको रखा गया, क्या हुआ था उस, अगर देखिए पुलिस को, हम तो रात से ही बैठे थे कि अभी चल रहे हैं थाने, सुबह को चले जाएंगे, FIR हो गई, आप तो यहाँ मौजूद थे। पुलिस इस तरह की अरेस्टिंग करके पुलिस मेरा मॉरल तोड़ना चाहती थी। और मैं आपको यकीन देता हूँ कि मैं पिछली बार से भी ज्यादा हौसले और हिम्मत से पुलिस की जुबान दे रहा हूँ, मैं जुबान दे रहा हूँ, है ना। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि इन चीजों से मैं घबरा के और इन चीजों से लड़ जाऊंगा। ना अरीबा मेरी बेटी ना इन चीजों से घबराने वाली है। ये तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। ये यहाँ अगर एंड हो जाएगा, आप लोगों